हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम किशोरावस्था से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था होती है। ऑप्शन पहला है 12 से 14 वर्ष तक, दूसरा है 12 से 18 वर्ष तक, तीसरा है 10 से 16 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष तक। तो किशोरावस्था का जो समय होता है वो 12 से 18 वर्ष होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है? ऑप्शन पहला है किलपैट्रिक ने, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, तीसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने और चौथा है वैलेंटाइन ने। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, स्टेनले हॉल ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन पहला है रॉस को, सेकंड ऑप्शन है स्टेनले हॉल को, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रैंग को और चौथा है किलपैट्रिक को। तो किशोरावस्था का जनक, एडोलसेंस के फादर, स्टेनले हॉल को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन पहला है नए जन्म का काल, दूसरा है परिवर्तन का काल, तीसरा ऑप्शन है सुंदरता की आयु और चौथा है उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में तीनों विशेषताएं पाई जाती है। नए जन्म का काल भी किशोरावस्था को कहते हैं, परिवर्तन का काल भी किशोरावस्था ही है, सुंदरता की आयु किशोरावस्था, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। तो संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है किशोरावस्था में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसने कहा था किशोरावस्था अपराध की अवस्था है? ऑप्शन पहला है वुडवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन है ब्राउन ने, तीसरा है वैलेंटाइन ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था अपराध की अवस्था है, वैलेंटाइन ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था को, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था को, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था को और चौथा ऑप्शन है युवावस्था को। तो जीवन का सबसे कठिन काल जो होता है किशोरावस्था को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन पहला है रुचियों में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है विद्रोह की भावना, तीसरा है तनाव की अवस्था और चौथा है खोखली मित्रता। तो किशोरावस्था की विशेषता क्या नहीं है? रुचियों में परिवर्तन लेता है, परिवर्तन होता है, पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा है विद्रोह की अवस्था, विद्रोह की भावना पाई जाती है किशोरावस्था में। तीसरा ऑप्शन है तनाव की अवस्था, इस अवस्था में बालक ज्यादा टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, तनाव में रहता है और चौथा ऑप्शन है खोखली मित्रता। खोखली मित्रता नहीं पाई जाती है, इसमें घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। आठवीं का जो राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। खोखली मित्रता नहीं होती है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय जो होता है किशोरावस्था में होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोर को नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है लालच, तीसरा है सहानुभूति और चौथा है जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो किशोर यानी कि 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की उसे जरूरत होती है। दूसरा ऑप्शन है लालच, तीसरा है सहानुभूति और चौथा है जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है, दिया जाना चाहिए, जिम्मेदारी उठाने का अवसर भी दिया जाना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं दिया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवस्था कहा जाता है? कौन ऐसी अवस्था है जिसे समस्याओं की अवस्था कहा जाता है, जिसमें बालक समस्या में ज्यादा घिरा रहता है? ऑप्शन पहला है प्रौढ़ावस्था, दूसरा है वृद्धावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो समस्याओं की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा है? ऑप्शन पहला है स्टेनले हॉल ने, दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक ने, तीसरा ऑप्शन है कुल्हन ने और चौथा है वुडवर्थ ने। तो किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन पहला है स्टेनले हॉल, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एडोलसेंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं स्टेनले हॉल जी हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था और चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था। तो अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किस अवस्था को स्वर्ण काल गोल्डन एज कहा जाता है? सुनहरा काल। ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था को, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था को, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था को और चौथा है उपरोक्त सभी को। तो स्वर्ण काल गोल्डन एज जो कहा जाता है वो किशोरावस्था को कहा जाता है एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। कहीं कहीं बुक में बाल्यावस्था भी दिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रामक काल है? ऑप्शन पहला है कुल्हन ने, दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक ने, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ ने और चौथा है वाटसन ने। तो किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रामक काल है, ये कुल्हन ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। माँ बाप की साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? किस अवस्था में बालक जो होता है अपने माँ बाप के साय से बाहर निकल जाता है और अपने मित्रों के साथ, अपने बालकों के साथ, अपनी संगत के साथ रहना उसे पसंद आता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है किशोरावस्था में सब लक्षण देखने को मिलता है। बालक अपने माँ बाप की साय से बाहर निकल जाता है और संगत को ज़्यादा पसंद करने लगता है, उसमें ज़्यादा रुचि लेने लगता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूरा हो जाता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बालक का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास जो पूरा हो जाता है किशोरावस्था में पूरा हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में वह मानसिक स्वतंत्रता की इच्छा रखता है और समाज में व्याप्त बुराइयों को, अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाने लगता है? किस अवस्था में बालक मानसिक रूप से स्वतंत्र चाहता है और जो समाज में बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उसे दूर करना चाहता है, उस पर आवाज उठाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो इसका जो राइट आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में से थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय चुनाव में समस्या किस अवस्था में होती है? बालक जब व्यवसाय का चुनाव करता है, चयन करता है, तो किस अवस्था में उसे समस्या उत्पन्न होती है? कौन सी अवस्था में? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में और चौथा है वृद्धावस्था में। तो शैशवावस्था में बालक व्यवसाय का चुनाव करेगा नहीं, बाल्यावस्था में भी नहीं करेगा, वृद्धावस्था में भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, किशोरावस्था। अगला है, किसने कहा था किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है? ऑप्शन पहला है स्किनर ने, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, तीसरा ऑप्शन है कुल्हन ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव, डिसीजन लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, स्किनर ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है कौन सा अवसर किशोर की आवश्यकता है। ऑप्शन पहला है वाद विवाद, दूसरा ऑप्शन है चर्चा, तीसरा है तर्क और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये वाद विवाद किशोर की आवश्यकता है, चर्चा भी है, तर्क भी है। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है। ऑप्शन पहला है नकारात्मक व्यवहार, दूसरा है समलैंगिक मैत्री, तीसरा है दीवा स्वप्न और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था का जो लक्षण है दीवा स्वप्न है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है कौन सी अवस्था में बालक में आत्मसम्मान की भावना प्रकट होने लगती है। ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आत्मसम्मान की भावना जो प्रकट होने लगती है किशोरावस्था में प्रकट होने लगती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, उसका शब्द का नाम क्या है। ऑप्शन पहला है विकास, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है स्थिरता। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द जो है परिवर्तन है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है मानसिक विकास और चौथा अनुकरण की अवस्था। तो किशोरावस्था की विशेषता सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास भी है और मानसिक विकास भी है। क्या नहीं, अनुकरण की अवस्था जो शैशव अवस्था की है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है। जो किशोरावस्था का किशोर होता है उसके हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है। ऑप्शन पहला है 140 प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है 70 प्रति मिनट, तीसरा ऑप्शन है 72 प्रति मिनट और चौथा ऑप्शन है 110 प्रति मिनट। तो किशोरावस्था का जो व्यक्ति होता है उसके हृदय की धड़कन की गति जो होती है वो प्रति मिनट 72 होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 वर्ष तक बालक का 100% पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, किसने कहा था। किसने कहा था कि बालक जब 18 वर्ष तक उसका 100% उसका पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जाता है। ऑप्शन पहला है वाटसन ने कहा था, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने कहा था, तीसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक ने कहा था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 18 वर्ष तक बालक का 100% पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, ये वाटसन महोदय ने कहे थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। ऑप्शन पहला है उसका शिक्षा खेल पर आधारित होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है भाषा व गणित की शिक्षा होनी चाहिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा बालक को दी जाए जिससे बालक अपने जीविकोपार्जन के साधन इकट्ठा कर सके। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है चहुमुखी विकास की अवस्था होता है, कौन सी अवस्था में बालक का चहुमुखी रूप से विकास हो जाता है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।